शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे बाल ब्रह्मचारी रहूंगी। लेकिन माता पिता ऐसा कौन चाहता है कि मेरी बेटी की मांग सिंदूर से नहीं भरे, हाथों में चूड़ी नहीं पहनी, कौन चाहते, सब चाहते हैं। लेकिन बहुत प्रयास करते करते मदालसा के मन में हुआ मुर्गी कि ऐसा नहीं, माता पिता का आज्ञा भी रह जाए और हमारा भी काम बन जाए। तो मदालसा सोचती है कि हाँ मैं शादी कर लूंगी, हम पतिये को मना लूंगी। शादी तो हो गई। शादी जब हुई, पतिदेव आए, तो पतिदेव आए तो पति की सेवा में पूरा करती है। और पति की जो इच्छा होती है, जब वो नंबर आई तो हाथ जोड़कर खड़ी होकर कहती है, स्वामी मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। क्या बोलो? मैं ब्रह्मचर्य रहना चाहती हूँ। तब उनके पति हंसने लगते हैं, भगनी कहती, जब तुम ब्रह्मचर्य रहना चाहती थी तो शादी किस लिए की? शादी क्यों की? तो बेचारी अपने मुख से कहती है कि स्वामी माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि मैं शादी की, मेरे मन में हुआ कि मैं अपने पति को ही मना लूंगी, ब्रह्मचर्य रहने का पालन करूंगा और सत्संग भजन करूंगी। तब ये कहती है ऐसा क्यों? तब वो कहते हैं कि हमारे और आपसे बच्चा जो होगा, हमको ऐसा लगता है कहीं दुराचारी हो जाएगा तब क्या होगा, तो हम और आप कलंकित हो जाएंगे, इसलिए मैं बच्चा पैदा करना नहीं चाहती हूँ, आजीवन मैं बाल ब्रह्मचर्य रहना चाहती हूँ। तब उनके पति भी कम नहीं थे, वो कहते हैं क्या तुम कहती हो? ऐसे ऐसे बहुत हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद के भक्त प्रहलाद, वह क्या खराब था? कहाँ हुआ तो खराब नहीं है, लेकिन लड़का क्या कहते हैं जानते हैं? लड़का कहते हैं जिसे सर्वा मुनि रावण के पिता थे, और उनके संयोग से जब पुत्र हुआ तब रावण हो गया, कलंकित हो गया। इसीलिए काम मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँ और भजन करूँ। तब बहुत दिवस किए, बहुत उदाहरण दिए, लेकिन अंत में मेरे लड़की बहुत विदुषी थे, बहुत बड़ी सत्संगी थी, और ये कहती है तब एक बात कहती है, बच्चा जो होगी वह मेरे संरक्षण में रहेगी, मैं उसको लालन पालन करूंगी और शिक्षा दूंगी। इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें उसको लालन पालन करना, शिक्षा देना, तो वही जो मदालसा को पुत्र हुआ तो क्या कहती हो? बुद्धम शरणम, तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम हो निरंजन सर्वदा। यही मतलब तेल लगाती थी, मालिश करती थी और यही उपदेश करती थी। लेकिन जानते हैं जब भूलने लगते थे बच्चा, जंगल की तरफ कई बच्चे चले गए जंगल की तरफ, लेकिन पतिदेव रहा नहीं गया। जब बच्चा पूरा हुआ तो वही पढ़ा रही थी, तुम पढ़ा रही थी और पतिदेव घर में खड़े और वो मगन है, तेल मालिश कर रही है, और बगल में जो खाते पतिदेव उनको हाथ हुआ के खड़े ऐसे करके देखते हैं, कभी खड़े हैं तो तुरंत खड़ी हो जाती है, स्वामी कब आ गए आप? तो मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। तो कहा बस मैं समझ गई, आपके इशारा को मैं समझ गई, आपका मेरा पुत्र होगा वह सन्यासी नहीं होगा, लेकिन वह गृहस्थी आश्रमी होगा और शीलवान होगा, गुणवान होगा, धनवान होगा, ऐसे होगा। मैं आपकी आज्ञा का सिरोधारी करती हूँ। तब उसी तरह की शिक्षा देंगे तो ऐसे अनुपस्थिति में, इसी उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है। तो मैं भी इसी आशा के साथ मैं भी आशा करता हूँ कि इनकी जो शादी होगी
उनके जो परिवार होंगे गुणवान होंगे धनवान होंगे और इसके इसी तरह का दोनों दंपत्ति मिलकर इस संत मत के झंडा को लेकर आगे बढ़ेंगे। और पाठ तो हो गया है गुरु की महिमा, गुरु की महिमा। वंदन गुरु पर कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करनी कर। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, वंदन गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, इसको सब कोई कहते हैं नर रूप हरि। नर के रूप में हरि नहीं, नर के रूप में हरि। रामचरितमानस में यही लिखा हुआ है नर के रूप में हरि। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। गुरु वो जो लिखे हैं कि रामचरितमानस में गुरु को तो हरि सबको ही मानते हैं, लेकिन अपने गुरु महाराज हरि के गुरु का नाम लेकर वह किए हुए हैं नर रूप हरि। नरहरि रूप थे उनके, नरहरि दास जी महाराज थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु का नाम नर रूप हरि। देखिए एक तीर शिकार दोनों काम हुआ, हरि का भी गुरु गया चला गया और गुरु की महिमा भी हो गई। ऐसे उत्पन्न सत्संग करते करते लोग की मति जो है वह उद्भट हो जाता है और वह प्रति उत्पन्न मति के हो जाते हैं। वैसे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। मैं कह रहा था गुरु का विषय इसलिए मैं रखा, गुरु क्या नहीं करते हैं, कहते हैं गुरु क्या नहीं कर सकते हैं, कहते हैं राम समीपी संत हैं। राम के समीपी मतलब नजदीक, राम समीपी संत हैं वे जो करे सो हो। जो संत करते हैं वही होते हैं। राम समीपी संत हैं वे जो करे सो हो, ये जो करे सो हो। हुकुम में साहेब उनके, अब देखिए हुकुम में साहेब उनके, राम के घर तुम सब संते करते, संत करे सो हो। राम न करते वाई, राम के घर के काम तो राम के घर के काम सब संत ही करते, ऐसे संत होते हैं। तो मैं गुरु का विषय इसलिए रखा हूँ, गुरु सर्वोपरि है। अगर गुरु को इस संसार से हटा दिया जाए, विद्यालय हो, टेबुल हो, कुर्सी हो, पुस्तक हो, उसमें शिक्षक नहीं हो, क्या विद्यालय चल सकता है? विद्यालय का गरिमा रहेगा और अपने जीवन में भले इस गुरु से हम बदल भेद नहीं लिए होंगे, लेकिन प्रथम गुरु है माता पिता, 7 गुरु के बात बताए गए हैं। तो ऐसे ऐसे गुरु मिलते हैं। गुरु कहते किसे हैं? गुरु कहते किसे हैं? गुरु में 2 शब्द है, एक है वहसुका, दूसरा है रहसुका। वहसुका का मतलब होता है अंधकार। वो मने होता है अंधकार, रू मने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ला दे, जो अज्ञानता से ज्ञान में ला दे, उसे कहते हैं गुरु कहते हैं। और संसार के गुरु और संसार के गुरु और परमार्थ के गुरु। संसार के गुरु को गुरु कहते हैं, लेकिन परमार्थ के गुरु को सदगुरु कहते हैं। डूब रहा भव सिंधु में काम क्रोध मद लोभ, दरिया गुरु तैरू मिला पहले लगा पान। गुरु ऐसे होते हैं कि हम लोगों को डूबते हुए देखकर गुरु हम लोगों को ऊपर उठा देते हैं। गुरु कैसे होते हैं?
आप लोगों को मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज के मन में हुआ कि मच्छेंद्रनाथ के मन में हुआ कि बेटा मुझे आज खिचड़ी करने की इच्छा हो रही है। गुरु गोरखनाथ जी के मन में हुआ, क्या बात है ये तो साधारण बात है, लीजिए ना, हम बर्तन लेते हैं, कमंडल उठाए चले गए बस्ती की ओर। बस्ती की ओर गए, एक घर में आवाज लगाई, दूसरे घर में लगाई, तीसरे घर में लगाई, तीसरे घर में लगाई। एक माता आई, निकली कर देखते हैं गुरु गोरखनाथ जी कमंडल फैलाए हुए खड़े हैं, हाथ जोड़कर कहती है, माता क्या बात है बाबा, क्या माता कुछ खाने के लिए। माता क्या कहती है, खिचड़ी बनी है बाबा, बड़ा संजोग है कि मेरा अहो भाग्य है कि मैं अभी खिचड़ी को उतार कर रखी हूँ, लेकिन संजोग मेरा कैसा भाग्य है कि आप जैसे महात्मा आ गए हैं, मैं आपको खिचड़ी दूंगी। बस तुरंत उसे लाकर दी। हंसते हुए खेलते हुए गुनगाते हुए गुरु का चले गुरु गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ के आश्रम में वहां गए। मच्छेंद्रनाथ जी आसन लगाए और बैठ गए और खाने लगे खिचड़ी। खाते 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 सब खिचड़ी खाते। गुरु गोरखनाथ जी के मन में हुआ, लगता है कि और खाते, कहते हैं और खाने की इच्छा है क्या? हाँ बेटा, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। भोजन कितना स्वादिष्ट था, थोड़ा सा और होता तो यही हम भी करते। तुरंत कमंडल उठाए दौड़े कहाँ? उसी माता के यहाँ। माता के यहाँ दौड़े, फिर आवाज लगाए। जैसे आवाज माँ की कान की तरफ गई तो उनके माथा से भारी हो गया। कैसा लोग है, अरे पहले पहल आया मैं दे दी, अब जो आ रहा है लगता है कि खिचड़ी बस तुरंत आए। क्या बात है माँ, थोड़ा सा और खिचड़ी, मेरे गुरु महाराज का पेट नहीं भरा है, माँ थोड़ा सा दे दो ना। माता कितना देखिए, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, यह मन ऐसा भूत है बूझा नहीं बेताल। छन्ने उड़े आकाश को, छन्ने से पताल। पहले आकाश में उड़ती थी कि बाबा बड़ा भाग्य है कि आपके देश के संत मिला है, इसलिए आपको दे रहे हैं। और दूसरी बार क्या कहती है, कैसा तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा गुरु का पेट नहीं भरे, टीका नहीं ली हूँ मैं। अरे तुम्हारा गुरु का पेट है क्या है, मैं नहीं दूंगी। मेरा बेटा प्रतिदिन खाए हुए हैं, हम कैसे दे दूंगा गुरु? ताऊ बेचारा गिराने लगे। माँ तुम्हारा मैं पैर पड़ती हूँ, माँ तुम दूसरी किसी बना लेना। तनिए का दो माँ, तनिए का दो ना। बड़ाई है माँ कहने के लिए, खिचड़ी के बदले में वो कहते हैं माँ इस खिचड़ी के बदले में तुम कुछ ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माँ तुम खिचड़ी दे दो। दूसरे के यहाँ कैसे जाएंगे माँ, तुम्हारे यहाँ तो है खिचड़ी, दे दो ना माँ, एक तो कच्ची दे दो। तब कहते बड़ा गुरु भक्त बना है, जो मैं मांगूंगी तुम वो दे दोगे? कहाँ माँ, मैं देने के लिए सब चीज तैयार हूँ। तब माता क्या कहती है, आप लोग जानते होंगे, समझ गए होंगे। माँ कहती है, कितना निष्ठुर माँ, परीक्षा की कितनी मतलब कड़ी परीक्षा होती है। ये कहती है माँ कि अगर तुमको देना है तुम अपना आंख निकाल कर दे, खिचड़ी के बदले में आंख तुम अपना दे दो। पुराण इधर उधर देखे, दृष्टि पड़ी सब्जी बनाने वाली चाकू पर, तुरंत तुम बेचारे चाकू को झपट कर लिए अपनी आंखों में खजूर कर और हाथ में तीन निकाल कर देते हुए कहते माँ लो खिचड़ी,
बूढ़ी माँ की जब दृष्टि पड़ी रहते कुओं पर, वह तो आग रह गई। अरे तुम ये क्या कर दिया, मैं तो ऐसे कही थी, लो बस जब उठाकर दे दी। और बेचारा कोई पता ना, बह रहा है आंसू, अभी खून से कपड़ा भींगा जा रहा है, और ये खिचड़ी का बर्तन लेकर दौड़ते गुरु करते जा रहे हैं। गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, कर दे पल में निहाल, बजो साध गुरु में, बजो साध गुरु, साध गुरु साध गुरु में, बजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु में, कहते जा रहे हैं। और उधर से गुरु समर्थमान होते हैं। गुरु को पता लग गया परीक्षा जब होती है तो बड़ा कठिन की परीक्षा होती है। उधर से मछेंद्र नाथ जी महाराज आ रहे हैं, इधर से दौड़ते हुए जा रहे हैं। गुरुदेव गुरुदेव लीजिए खिचड़ी, गुरुदेव लीजिए खिचड़ी। उधर से मछेंद्र नाथ की दृष्टि जब पड़ी बहते हुए फूल पर, तब वह तो अवाक रह गए, बेटा तुम क्या कर रहे? कहा गुरुदेव आप आंसू लगाइए, आप खिचड़ी खाइए। कहा बेटा आपने कैसे कर लिया, क्यों क्या ऐसा? गुरुदेव माँ की यही हुआ कीमत खिचड़ी की, तुम अपना आंख दो खिचड़ी दो। खिचड़ी मैं दे दिया। आप लोग जानते ही हैं समर्पति छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज जब समर्थ रामदास जी महाराज के आश्रम में जाते थे तब अस्थि की प्रार्थना शुरू होती थी। लेकिन जब शिष्य मंडली उनके थे, शिष्यों में यह दाह पैदा हो गया कि जब ये आते हैं न राजा हैं, इसीलिए इनको बहुत आदर करते हैं समर्थ रामदास जी महाराज। लेकिन हम लोगों का इसके सामने कोई गिनती नहीं। लेकिन उस शिष्य के हृदय की बात गुरु जान जाते हैं। जो समर्थ गुरु होते हैं वे आई नहीं कि आनला आरला पैसा कौन बोलो कुटी देगो बाघ हो चाहे भैसा। ऐसे गुरु की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराट प्रेम सत्संग सो करते, संशय दूर बहार संतमत स्थिर करते। ऐसे जो इसमें ऐसी गुण हो वह सच्चे सदगुरु होते हैं। तब मछेंद्र नाथ जी महाराज क्या खिचड़ी खाएंगे, तब उनके ऐसे करके सहला दिए उनके मस्तक को, उनका अमृत हो गया। ऐसे गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरु के चरण शरण में जो जाता है उसका क्या होता है? आवागमन शंभुर गुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। उसका आवागमन मिट जाता है। 84 लाख जोनी में जो चक्कर भी लगाता है वह कट जाता है। ऐसे समर्थमान होते हैं। तो वे छत्रपति शिवाजी का बहुत जलन पैदा होने लगा शिष्य मंडली में। तब वे रात में एक दिन समर्थ रामदास जी महाराज सोए हुए थे। एकदम वर्षा पूरा बिजली सब चमक रही थी, और उस दरमियान में रामदास जी महाराज के पेटों में इतना जोर से दर्द लगता था का प्राण निकल जाएगा। जो आश्रम में शिष्य थे सब के सब कोई पैर डाल रहे हैं, कोई पेट दबा रहे हैं और कहते हैं गुरुदेव क्या करूं, कोई दवाई नहीं है, वर्षा इतनी पड़ रही है, बिजली नहीं चमक रही है, कैसे मैं क्या करूं? कहा बेटा दवाई है लेकिन मुश्किल है। क्या मुश्किल है? सिंघनी की दूध अगर मिल जाए उसी का मैं पान करूंगा तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। जैसे सुना कौन शिष्य मंडली सब किसी की गुम, लेकिन तब कहते हुए समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं
देखो जी, शिवाजी को कोई खबर दे दो, शिवाजी अगर चाहेंगे तो हो सकता है कि वो ला देंगे, राजा है उसके होंगे, नहीं खुल जाओ। इसी तरह से उनके राज दरबार में गए और उनको जैसे मालूम हुआ कपड़ा पहन लेते ना, वैसे दौड़ आए। क्या बात है, गुरु महाराज को बहुत कष्ट है, उनके पेटों में दर्द हो रहा है, बड़ी कराह रहे हैं, लगता है कि अब उनका प्राण निकल जाएगा। तो कपड़ा लिए, वर्षा पड़ रहा है, नहीं पता नहीं जूता कुल लगे हुए होंगे, और यह भी कह दिए कि सिंगनी की दूध चाहिए। तो तुरंत लौट कर गए, सिंगनी का दूध और सब बर्तन में नहीं टिकता है, वह सोने की बर्तन है, उसकी सिंगनी की दूध टिकती है, करती है, नहीं फट जाती है बर्तन। तो कटोरा लिए और चल दिए। तो जंगल के तरफ बिजली चमक रही है, आंधी बढ़ रही है, वर्षा हो रहा है, उसमें वे जा रहे हैं। तब इधर से जाकर उन्हें बुलाने के लिए गए थे, वो कहे कि शिवाजी महाराज चले गए सिंगनी की दूध बुलाने के लिए। जब यहाँ से गए तब जंगल जाते 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 बहुत देर के बाद एक वृक्ष की नजदीक दो बच्चे पर नजर पड़ी, सिंगनी की बच्चा थी। तब छत्रपति शिवाजी के मन में हुआ, जब बच्चा है तो इसकी माँ तो अवश्य आएगी। तब उस नजदीक जाकर उसके मोटे को सहलाने लगी। जैसे सहलाने लगे कि उधर से सिंगनी गुर्राती हुई छत्रपति शिवाजी के ऊपर झपटी। जैसे झपटी हाथ जोड़कर छत्रपति शिवाजी कहती है, माता मेरी एक विनती सुन लो। तो क्या? तो मैं समर्थ रामदास जी महाराज का शिष्य हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ